नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पोर्टुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली रियूनिफिकेशन की डेट है, अभी आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने कोर्ट केस से लिया, किसी एडवोकेट से लिया, जैसे भी एमर्जी है, अगर आने वाले कुछ दिनों में आपको अगर आपकी फैमिली रियूनिफिकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना है अप्रूवल के लिए, तो आपको तीन चीजें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मुझे मोस्ट ऑफ लोगों की जो फाल्टा आया हुआ है, अप्रूवल इसलिए नहीं मिल पाया, ये तीन डॉक्यूमेंट्स की वजह से। ठीक है, आपने ध्यान देना है। आप जा रहे हो, आपकी अपॉइंटमेंट है 1-2 महीने में, कल परसों है, जैसा भी है। ठीक है, सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी पीसीसी, अगर आपकी वाइफ है, आपके मदर फादर है और आपने आपके होम कंट्री से उनको यहां पे बुलाना है, तो अप्रूवल के लिए आपकी जो पीसीसी है वो पासपोर्ट के ऑफिस से ही इशू होनी चाहिए। जहां से आपका पासपोर्ट बनता है, इशू होता है, वही की पीसीसी आपकी चाहिए। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या लोकल वाली नहीं चलेगी। पासपोर्ट ऑफिस से इशू की हुई और उसको पटियाला हाउस की मोहर लगा के, या फिर आपके होम कंट्री में जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, तो आपके होम कंट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस है, वहां से आपको अपोस्टाइल करवानी जरूरी है। ठीक है, ये आपको फाल्टा आता है। सेकेंड जो चीज है आपके फैमिली के लिए, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, वो कई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है कि सर जी, इशू डेट जो उसके ऊपर लिखी हुई है, वो मैं खास करके इंडिया जो हमारा पंजाब से जिन लोगों के बने हुए हैं ना, मैं उन लोगों के लिए खास बोल रहा हूं, क्योंकि अपने पास जितने भी आए हैं उन्हीं लोगों का ये प्रॉब्लम आया हुआ है। तो सर जी, हमारी शादी तो 20 साल पहले हुई है, तो इन्होंने सर्टिफिकेट हमारा एक्सेप्ट नहीं किया, क्या करें? तो देखो, अपने सुविधा केंद्र में जाओ, उसके ऊपर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उस पर 2 डेटें होती है। एक तो मैरिज रजिस्ट्रेशन डेट और एक रजिस्ट्रेशन डेट जो सर्टिफिकेट का डेट होता है, जब सर्टिफिकेट रजिस्टर होता है या इशू होता है, उसकी डेट। आप अपने सुविधा केंद्र में जाओ और वहां से आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट दोबारा से इशू करवा के लो। उसके ऊपर मैरिज की जो डेट है, मान लो आपकी शादी हुई 2002 में, 1 जनवरी 2002, वो मैरिज रजिस्ट्रेशन की डेट तो उसी डेट की रहेगी, बट जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट आएगा, क्यूआर कोड के नीचे जो आती है डेट, वो आएगी आपकी आज की, अभी की। अब बनाओगे तो अभी की आएगी, और उस पर रजिस्ट्रेशन डेट मतलब ये होता है आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इशू कब हुआ है, तो वो इशू अभी हुआ है ना, वो आपको करना है। अगर आप ये ध्यान देके आप उसको बनवा लेते हो और उसको एपोस्टाइल करवा लेते हो, ट्रांसलेट करवा लेते हो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा गया मेरे को सवाल है और मैंने इसमें आपको जवाब दे दिया है। ठीक है, इसके बाद आपका जो आता है डिक्लेरेशन बनाने का हाउस का, तो मेरे ख्याल से ये 50-50 है, इसमें आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर आपको फिर भी आप बनवा के लेके जाओ, क्योंकि कई लोगों का ऐसा आया हुआ है, उनको लिख के दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर। बट हाँ, अगर आपके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट भी है या आपका फिनांस में लगा हुआ भी है, तो भी सेफ्टी के लिए आप 5-50 यूरो जाएंगे किसी लॉयर से बनवा के डिक्लेरेशन, आप उसको नोटरी करके और ऑथेंटिकेट करके आप लेके जाओ सेफ्टी के लिए। जरूरी नहीं कि आपसे वो मांग ही ले। 50% मतलब 50-50 का वो है, तो आप कोई आपका ओनर से लेके जाओ, अगर ओनर नहीं देता या किसी के घर में रह रहे हो जिसके नाम पे रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, उनसे आप बनवा के लेके जाओ। ठीक है, ये खास 3 चीजों का ध्यान रखना है अपने, तो आपको अप्रूवल लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी के तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप, जुनता, घर का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आपके फैमिली है, अगर वाइफ है तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट, उनके पासपोर्ट की अटेस्टेशन कॉपी, मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन चाहिए। बच्चों का है तो बच्चों के पासपोर्ट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल किए हुए, उसके बाद अगर मदर फादर है तो उनके पासपोर्ट की कॉपी अटेस्टेड करके, और पीसीसी जो भी एडल्ट है उन लोगों की। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट आपने ट्रांसलेशन ऑथेंटिकेशन करके फिर लेके जाने हैं। तो ये चीजें मैंने आपको इसमें बता दी है, तो खास करके मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। अगर आपके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो भी आपको डिक्लेरेशन बना के लेके जाना चाहिए। 50-50 चांसेस है वो मांग सकते हैं, ताकि आपको डिले ना हो। बाकी बनाना है तो बनाओ, नहीं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आपका जो पीसीसी है वो पासपोर्ट के ऑफिस से ही इशू होना चाहिए और उसको एपोस्टाइल होना चाहिए। तीसरा जो आपका प्रॉब्लम है, वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है आपका, वो आप लेटेस्ट सुविधा केंद्र से अप्लाई करो और लेटेस्ट की डेट आएगी उसके ऊपर, उसको अटेस्टेशन करो, एपोस्टाइल करो और फिर यहाँ पे नोटरी करके ट्रांसलेशन करके आप सबमिट कर दो। तो आपके जो फैमिली का ये लगेगा आपका अप्रूवल का, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी फाल्टा नहीं आएगा। ठीक है, इस रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।